चले हैं लोग मोदी जी से मुकाबला करने, चले हैं लोग मोदी जी को पराजित कर प्रधानमंत्री बनने, चले हैं लोग मोदी जी के व्यक्तित्व से अपनी तुलना करने। गजब लोग हैं। विपक्ष के लोगों, विपक्ष के महान नेताओं, आज करगिल में मोदी जी का उद्बोधन आपने सुना? जरूर सुने होंगे, क्योंकि कीरी काटती होगी तो सुनते तो जरूरी होंगे, प्रयास भी करते होंगे कि उन्हीं की तरह से मैं बोलूं। सुना कि नहीं सुना? सुना ना? आप ये बताइए कि उनका जो कई कई शब्द थे वो आपको समझ में आया? उन्होंने जो कई शब्द बोले, ऊर्जस्विता, दीपोत्सव, ये जो शब्द बोले हैं, वो शब्द आपके समझ में आया है कि नहीं समझ में आया? हमको तो नहीं लगता किसी को समझ में आया होगा। उन्होंने क्या कहा ये भी समझ में आया? हमको तो ये भी नहीं लगता कि उनका भाव समझ में आया होगा। आज वो पूरे शबाब पर थे करगिल में, और पूरे उत्साह और मन से अपनी बात रख रहे थे और विश्व को संबोधित कर रहे थे। चीन को भी संबोधित कर रहे थे, पाकिस्तान को भी संबोधित कर रहे थे, भारत के लोगों को भी संबोधित कर रहे थे, और पूरी दुनिया को भी संबोधित कर रहे थे। ये तो आपको समझ में आया ही नहीं होगा। उन्होंने जो भारत माता की परिभाषा दी वो आपको समझ में आया? भारत प्राण है, भारत श्वास है, भारत अंतरात्मा है, भारत ज्ञान है, भारत मानवतावादी है, भारत संवेदनशील है, भारत दुनिया का नेता है, भारत माँ है, भारत श्वास है। ये सब तो समझ में आया नहीं होगा आपको, पक्की बात है। जब समझ में नहीं आया होगा तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, जितने भी लोग 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, जितने भी लोग, जैसे आदरणीय राहुल जी हैं, आदरणीय नीतीश जी हैं, आदरणीय अखिलेश जी हैं, आदरणीय शरद पवार जी हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी हैं, है ना? ममता बनर्जी जी हैं, आदरणीय चंद्रशेखर राव हैं। ये सभी लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कि नहीं हैं? तो मेरा एक निवेदन है सबसे व्यक्तिगत तौर पर, आदरणीय राहुल जी, आप तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, शुभकामनाएं हैं आपको। मोदी जी की तरह दीपावली के दिन भारत के 130 करोड़ लोगों को उसी तरह संबोधित कर दीजिए जिस तरह से आज मोदी जी ने संबोधित किया है। आदरणीय नीतीश जी, मोदी जी की तरह बोल दीजिए। आदरणीय शरद पवार जी, मोदी जी की तरह उद्बोधन कर दीजिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मोदी की तरह भाव प्रकट कर दीजिए। आदरणीय ममता बनर्जी, बंगला में ही सही, बंगला में भी जिस ऊर्जस्विता से मोदी जी ने आज भाषण किया उसी तरह बोल दीजिए। शरद पवार जी, आप भी बोल दीजिए उसी तरह, ताकि जनता प्रभावित हो सके। तभी ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, तभी ना प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर एक भी प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के दावेदार मोदी की तरह एक्सटेम्पोर, ऊर्जा से भरपूर, भाषा से लबरेज, संस्कारित और संवेदनशील भाषा से पूर्ण 20 मिनट बोल दें तो देश की जनता आपको प्रधानमंत्री पद का योग्य उम्मीदवार मानने को तैयार है। और अगर आप बोल नहीं पाते हैं मोदी जी की तरह, इसमें मोदी जी ने कहीं वोट बैंक का बात नहीं किया, कभी चुनाव की बात नहीं किया, कहीं जाति को संबोधित नहीं किया, किसी धर्म या संप्रदाय को संबोधित नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण भारत को संबोधित किया और सबके साथ के आधार पर संबोधित किया। उनका संबोधन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, विभिन्न जातियां, आदिवासी, दलित, सभी संप्रदायों के लिए, सभी जाति गिरोहों के लिए, सबके लिए था।
और सभी को वो बात तो समझ में आ रही थी। ऐसा उद्बोधन था मोदी। एक प्रधानमंत्री का उद्बोधन दीपावली के दिन और सेना के बीच में जाकर के कैसे होनी चाहिए, यह मोदी जी ने सिखाया है। आप ऐसा बोल के दिखाइए। तो दीपावली तो सबकी है। दीपावली तो पूर्व आप देश के नेता हैं, तो जनता भी आपकी है। संपूर्ण जनता को दीपावली की इसी तरह शुभकामना दे दीजिए। राष्ट्र से भरपूर, संवेदनशीलता से भरपूर दे दीजिए। मुझे विश्वास अब दे ही नहीं पाएंगे। हम तो भाषा का अर्थ ही आप समझ पाएंगे कि नहीं, इसमें मुझे अब संदेह है। जो व्यक्ति, जो लोग देश को संबोधित नहीं कर पाएंगे, जो लोग विश्व को संबोधित नहीं कर पाएंगे, वो प्रधानमंत्री पद का कैसे दावेदारी कर सकते हैं? संबोधन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। अब आप बताइए कि मोदी जी जिस तरह से बोल रहे हैं निष्प्रिय हो करके, जैसे अयोध्या में वो नेता की तरह बोल ही नहीं रहे थे, वो एक कथावाचक की तरह बोल रहे थे। अयोध्या में कथावाचक की तरह, माणेगांव में एक नेता की तरह बोल रहे थे, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में बोल रहे थे, और आज करगिल में सेना नायक की तरह बोल रहे थे। तो उनके बोलने का तारतम्य और बोलने का तौर तरीका विभिन्न हो जाता है स्थान परिवेश पर। वैसा आप बोल के दिखाइए, संबोधन करके दिखाइए। चुनाव के मैदान में तो आप बहुत कुछ बोल लेंगे, उसमें तो उटपटांग चलता रहता है, गाली गलौज भी चलता रहता है, आलोचना प्रत्यालोचना भी चलता रहता है, मान अपमान भी चलता रहता है। लेकिन जब चुनाव नहीं होता है, जब देश को संबोधित करना पड़ेगा, तो बिना लिखे, बिना पढ़े, अपने अंदर के भाव से बोल के आप लोग दिखा दीजिए। तब तो आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित करिए। अगर आपके मुंह से बोली नहीं निकलेगी, बकार नहीं निकलेगा, भाव नहीं निकलेगा, संवेदनशीलता नहीं निकलेगा, तो कृपा करके 2024 में मोदी जी के विकल्प में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब मत देखिएगा। मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है आपसे। राहुल जी तो बोल ही नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव पर भाजपा का भूत सवार है। चंद्रशेखर राव तो उटपटांगे बोलेंगे। शरद यादव तो उतना बोल भी नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी की बंगाली भाषा है, वो तो हिंदी सवाल ही नहीं उठता बोलने का, और बचा ही कौन? और नीतीश कुमार तो उस तरह के बोलने की सोच भी नहीं सकते। ये आप पक्की बात है। तो यही तुलनात्मक भाषण में, उद्बोधन में तुलना हो जाए, फिर आगे बात सोची जाएगी, अन्यथा बेकार है सब।